ये 2 दिवसीय शिविर चिंतन शिविर हरिद्वार में रखा है आपने, ये किन मांगों को लेकर और किस विषय को लेकर रखा है? भाई ये एक लंबे समय से यहाँ पर शिविर रखा जा रहा है। महात्मा टिकैत के हम शिष्य हैं। कुछ कारणों से संगठन अलग हुए हैं, वैचारिक कारणों से। ये किसानों की समस्याओं के लिए ये शिविर उसी क्रम में रखा गया है। समस्या इस बात की है कि हिंदुस्तान की सरकारें या प्रादेशिक सरकारें किसानों के साथ जो वायदे करती हैं, एक लंबे समय के बावजूद भी उन वायदों पर कोई कार्य नहीं होता। मैनिफेस्टो के माध्यम से सिंहासन तक पहुंचने वाली सरकारें सिंहासन पर पहुंचने के बाद वो सभी वायदों को भूल जाती हैं। आज किसान के हालात उतने बदतर हो गए हैं कि किसान पूरी तरह से कंगाल हो गया है। किसान के बेटे को कोई रोजगार नहीं है, वो कौन सी राह पर कब चला जाए उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। आज यहाँ पर जो ये ज्ञापन तैयार किया गया है, वो ज्ञापन उन्हीं सब बातों को लेकर के जो सरकार ने किसानों के साथ वायदे किए हैं उसी को लेकर किया गया है। एक बड़ी बात सबसे ये है कि जहाँ 13 माह तक एक बड़ा आंदोलन चला था और उस आंदोलन में सरकार ने लिखित वायदा किया था कि हम एमएसपी पर गारंटी कानून बनाएंगे, स्वामीनाथन कमेटी की C2+50 फार्मूला को हम उसके उत्पाद की कीमत उसके अनुसार देंगे। तीसरी बातें उन्होंने कही थी कि किसान के संपूर्ण कर्जा को हम माफ़ करेंगे। ये 3 बातें उन संगठनों के माध्यम से कही गई कि जहां पर दिल्ली में 13 माह तक आंदोलन चलाया था। हम भी उसी में शामिल थे, महात्मा टिकैत के शिष्य हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही 2021 के बाद 3 सालों तक भी उन समस्त संगठनों ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। जगह जगह वो आंदोलन करते रहे और इस बात को कहते रहे कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। 13 माह तक आंदोलन चलाने वाले संगठन अगर इस बात को कहें कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है तो एक आश्चर्यजनक बात लगती है। अध्यक्ष जी, आप और कुछ कहना चाहेंगे अपने किसान साथियों के लिए? देखिए, किसान साथियों के लिए यही है कि ये किसान 100 करोड़ किसान हैं हिंदुस्तान के अंदर। 52% किसान यहाँ पर खेती करने वाले जो लोग हैं वो 52% हैं। 18% खेतहर मजदूर है। 70% यहाँ की जो जनरेशन है वो खेती पर उनकी पूरी डिपेंडेंसी है 100%। और उस डिपेंडेंसी के साथ हम बता दें कि उसकी संख्या अगर बनती है तो वो 100 करोड़ है। 100 करोड़ किसानों को यहाँ पर भीख मांगनी पड़ती है। जहाँ वो कहते हैं कि हमसे हक मांगना पड़ रहा है, हक मांगे नहीं जाते, हक लिए जाते हैं। और ये सरकार अच्छी तरह से समझ ले कि आज के जो हालात हैं, 400 पार का जो नारा देने वाली सरकार जो 400 पार का नारा देती थी उसको 240 पर समेट दिया गया है। वो इस पर चिंतन करे, विचार करे। अगर किसानों का काम नहीं किया गया तो हिंदुस्तान में किसी भी राजनीतिक पार्टी की खैर नहीं होगी। हिंदुस्तान का किसान इस देश को बचाना जानता है तो इस देश का शासन चलाना भी जानता है। ठीक है। श्रद्धेय चौधरी शरण सिंह जी ने कहा था कि इस देश की संपन्नता का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। आज भी वो जो की त्यों चरितार्थ है। इस देश की संपन्नता का रास्ता खेत और खलिहान से होकर